Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to वे टू सरकारी। सो गाइस, वे टू सरकारी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिक्रूटमेंट है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस के लिए। तो इनका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 17 फरवरी 2019 का ये मैंने सेट लिया है। तो इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं आईबी के एग्जाम्स में, और भी इसके सेट आएंगे। ये सेट फर्स्ट है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून जो है वो क्या माना जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। क्लियर। और इंटरनेशनल योगा डे जो है फर्स्ट कब मनाया गया था? तो पहली बार इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 2015 में मनाया गया था। और इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून 2022 को जो मनाया गया था, इसका थीम क्या था? ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2022 का जो इंटरनेशनल योगा डे था, इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसका थीम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। यहाँ पे 10 दिसंबर लिखा है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे 9 जनवरी लिखा है। 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आईबी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेट में हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया इज नोन एज। सिटी ऑफ लेक्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है किसे? उदयपुर। उदयपुर जो शहर है उसको क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। और उदयपुर कौन से स्टेट में? राजस्थान। राजस्थान में है उदयपुर। राजस्थान में बेंगलुरु, यहाँ पे बेंगलुरु लिखा गया। बेंगलुरु को साइंस सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंस सिटी बोला जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर है। और इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है कि इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। विच ऑफ डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, मतलब इनमें से कौन सा डिसीज है जिसको जो है वायरस की वजह से वो डिसीज नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए टीबी। टीबी जो होता है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। तो ये जो होता है वायरस के कारण ना होकर ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली प्रॉब्लम होती है। और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, या बता सकते हैं? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए टीबी। यहाँ पे लिखा पोलियो। पोलियो जो होता है कौन से वायरस की वजह से होता है? तो पोलियो का जो वायरस होता है वो होता है पोलियो माइलाइटिस। पोलियो मेलाइटिस जो होता है वायरस होता है जिसकी वजह से पोलियो जो होता है हो जाता है। डेंगू, डेंगू जो होता है ये भी क्या होता है? वायरस की वजह से होने वाली एक डिसीज होती है। डेंगू जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। लेकिन मॉस्किटो कौन सा होता है? तो मॉस्किटो होता है एडीज एजिप्टी। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये भी क्या है? एक वायरस के कारण होने वाला डिसीज है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का जो डिसीज जो वायरस है उसका नाम क्या है? वेरसिला, वेरसिला जोस्टर। वेरसिला जोस्टर वायरस होता है, उसके कारण जो होता है चिकन पॉक्स हो जाता है। तो वेरसिला जोस्टर वायरस जो होता है चिकन पॉक्स, डेंगू जो होता है वायरस की प्रॉब्लम होती है। मॉस्किटो कौन सा होता है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है। एंड पोलियो जो होता है पोलियो मेलाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीबी।
हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। तो देखिए ये 2019 में ये क्वेश्चन जो है सेट मैंने लिया है, तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय जो है भारत में टोटल 29 स्टेट है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं 2023 में बात करूं तो अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट है इंडिया में। लेकिन ये प्रीवियस का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 29 उस समय थे। और 2023 में कितने मैंने बता दिया, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ड्यूरिंग अकबर रेजीम हु कैरिड द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मतलब अकबर के समय में जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर, पूछ रहा क्वेश्चन, अकबर के समय में जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था ऑप्शन बी टोडरमल। राजा टोडरमल जो है वो क्या था, अकबर के जो है शासनकाल में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्हें एक सिस्टम भी स्टार्ट करता जिसको बोला जाता था जब्ती सिस्टम, और इसको और क्या बोला जाता था, दहसाला सिस्टम भी बोला जाता है, जब्ती सिस्टम, दहसाला सिस्टम, और बंदोबस्त सिस्टम भी बोला जाता था, बंदोबस्त सिस्टम, और इसको और क्या बोला जाता था, टोडरमल सिस्टम भी बोला जाता था। तो ये सभी एक ही नाम है, जब्ती सिस्टम, दहसाला सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम और टोडरमल सिस्टम। इसमें क्या होता था, टैक्स लगता था अकॉर्डिंग टू द लैंड, यानी कि जैसे आपकी लैंड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स अकॉर्डिंग टू द लैंड यहाँ पे लगता था। तो इनके करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। बीरबल लिखा है, बीरबल का असली नाम क्या था, तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। महेश दास जो था बीरबल का असली नाम था। राजा तानसेन, तानसेन जो है ये भी अकबर के दरबार में थे, बीरबल भी अकबर के दरबार में थे। तानसेन का असली नाम क्या था, राम तनु पांडे, राम तनु पांडे जो है वो तानसेन का असली नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट यहाँ पे पूछा है, तो हीट का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन ए जूल जो होता है, क्या होता है, हीट का यूनिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जूल जो होता है वो यूनिट होता है हीट का। ओम जो होता है, ओम जो होता है किसका जो यूनिट होता है, तो ओम जो होता है वो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है, एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। और एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ओम जो होता है रेजिस्टेंस का, और हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा इज येट टू कम, यानी कि जो फ्यूचर में जो बुद्धा बनेंगे उनका क्या बोला जाएगा, तो उनको बोला जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेय। जो फ्यूचर बुद्धा होंगे उनको क्या बोला जाएगा, मैत्रेय बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूचर बुद्धा जो है उनको क्या कहा जाएगा, तो मैत्रेय कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मैत्रेय। जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ, जॉन्डिस जो होता है किसकी वजह से होता है, तो ये लीवर, लीवर की मेल फंक्शन की वजह से जो होता है जॉन्डिस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो मतलब जो आईज होते हैं वो पीले हो जाते हैं, एकदम एकदम पीले हो जाता है, तो वो जॉन्डिस लीवर की मेल फंक्शन की वजह से होता है। और लीवर की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी जो होता है वो लीवर के स्टडीज को बोला जाता है। यहाँ पे किडनी लिखा है, किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, एंड किडनी की स्टडी को इसलिए क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लीवर। सैंगपो रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज नोन इन इंडिया एज, सैंगपो रिवर जो है जो कि तिब्बत में फ्लो करती है, तो उसको इंडिया में क्या बोला जाता है, तो इसको इंडिया में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र जो है इसको बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है कौन से ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, तो ये चैमयन डेंग ग्लेशियर है, चैमयन डेंग ग्लेशियर है, वहां से स्टार्ट होती है तिब्बत में, जहाँ पे इसको सैंगपो रिवर बोला जाता है। और फिर ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। फिर ये असम के अंदर जो है माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड बना लेती है, जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कहाँ पे, माजुली आइलैंड असम के अंदर ब्रह्मपुत्र बनाती है। और फिर ये बंगाल में जाके जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है क्या बना लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा बना लेते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम क्या है, सुंदर
वन डेल्टा बना लेते हैं। कौन कौन से? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र जो होता है उनको बोला जाता है इंडिया में सेंगपो को बोला जाता है तिब्बत में, और इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है इंडिया के अंदर। यूरी गैगरिन द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू रीच स्पेस वाज फ्रॉम विच कंट्री? यूरी गैगरिन जो पहले कॉस्मोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे, तो ये कौन सी कंट्री से थे? तो ये रशिया से थे, यानी कि यूएसएसआर से थे। और इंडिया के फर्स्ट कॉस्मोनॉट कौन थे जो कि स्पेस में गए थे? तो उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे। कब? 3 अप्रैल 1984 में स्पेस में गए थे। और यूरी गैगरिन जो है कब गए थे? 1961 में स्पेस में गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रशिया। What is the boiling point of water in Fahrenheit? मतलब पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, पूछा है वाटर का फ़ारेनहाइट में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो मतलब सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो बनेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। और सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कालीबंगन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन। कालीबंगन जो है ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली साइट था। तो ये कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है कालीबंगन साइट देखने को मिलता है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? जिसको हम लोग BHU बोले जाता है। तो BHU के फाउंडर कौन थे? तो ये फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। 1916 में इन्होंने फाउंडेशन रखा था। और इनको साथ और भी थी एक, इनके साथ एक लेडीज भी थी जिनका नाम था, इनके साथ एक लेडीज भी थी, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये मदन मोहन मालवीय थे जो कि फाउंडर थे किसके? BHU के। और इनको जो है, और इनको महामना भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? महामना भी बोला जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना इनको किसने बोला था? तो महामना बोला था इनको रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था मदन मोहन मालवीय को महामना। और इनके साथ जो है वो थी 1917 में जो कैलकाटा सेशन की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, वो इनके साथ थी। अब मैं थोड़ा सा नाम बोला, अब कमेंट सेक्शन में बता दिए गए। ये मुझे याद है कि 1917 में INC की फर्स्ट वुमेन जो है प्रेसिडेंट बनी थी कैलकाटा सेशन में, तो वही थी जिनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये तो मैं अगले सेट में उनका नाम जरूर बता दूंगा। सो गाइज ये था सेट 1। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ये पूरा क्वेश्चन जो है IB के MTS में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं आया, सब क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है। तो इसका सेट 2 भी मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो वीडियो को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं सेट 2 में।